नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र जायसवाल। आप देख रहे हैं एचवीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये तो कहते थे कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इंडिया इज द ग्रेट कंट्री। नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय मित्र हैं। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल नेता हैं। पर ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई, ऐसा क्या घटित हुआ घटना जो ट्रंप इंडिया से इतना खफा हो गए कि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिए। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारा चीज बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण आ गया कि इन्होंने इंडिया के ऊपर इतना गुस्सा हो गए। आपको बताते चलूं कि जियो पॉलिटिकल में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो इसी के अध्ययन में हम एक एक स्टेप करके अध्ययन करेंगे। पहला कारण ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार हर जगह पे बोल रहे थे, जब से इंडिया और पाकिस्तान में जो वार हुआ था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तो ये बार बार कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वार है मैंने रुकवाया है, मेरे वजह से वार रुका है। और ये इसलिए झूठ बोल रहे थे क्योंकि अब इनको नोबेल पुरस्कार चाहिए, क्योंकि ये अपना छवि इस तरह से बता रहे थे कि जो पहले के राष्ट्रपति थे अमेरिका के जो बाइडेन, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में वार छेड़ दिया था, मैं आया तो पूरा शांत कर दिया, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। ऐसे सोच से ये अपना एक छवि बना रहे थे झूठ बोल करके कि हमें नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो जब नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा के सेशन में जब बोल दिए कि हमारे मध्यस्थता किसी ने भी नहीं कराया, पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे मैंने युद्ध को विराम कराया, युद्ध को रोक दिया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि अब तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, मीडिया के सामने आकर के कहा कि हम इंडिया के साथ ट्रेड डील करने वाले थे, वो हुआ नहीं, इस कारण से हम इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। अब वो एग्रीमेंट क्या था, वो हम जो एग्रीमेंट डील करने का जो बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे व्हाइट हाउस में, वहां पे जो एग्रीमेंट होने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उसमें ये बता रहे हैं कि इंडिया के साथ हम कृषि क्षेत्र में और मिल्क और इसके साथ साथ F-35 जेट बेचने का एग्रीमेंट डील कर रहे हैं। पर अब हम देखते हैं कि अब एक क्या चीज है। अब एक आपको पता है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि के क्षेत्र में कोई दूसरा कंट्री अगर अपना उत्पादन हमारे कंट्री में बेचता है अपने देश में, तो ये हमारे किसान के ऊपर एक दुष्प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे किसान हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से इंडिया का गवर्नमेंट क्या किया कि इसको भी निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया कि ये चीज हो नहीं सकता है। अबे जो मिल्क बेचना चाह रहा था अमेरिका, वो काऊ का था, गाय का था। तो ये लोग क्या करते हैं, यूरोप कंट्री में गाय को मांस खिलाते हैं। अब मांस क्यों खिलाते हैं, अब इसलिए खिलाते हैं क्योंकि गाय जो है अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करे, दूध दे। अब वो नॉनवेज दूध को चाह रहा था अमेरिका कि इंडिया में इसको हम सेल करें। तो इंडिया गवर्नमेंट साफ मना कर दिया कि इस तरह का हमें प्रोडक्ट इंडिया में अलाउ नहीं है, ये इसका हमें अलाउ नहीं करेंगे। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके तीसरा जो था F-35 जेट, तो F-35 जेट आपको पता है कि केरल, हमारे इंडिया के केरल में एयरबेस पे 35 दिन तक F-35 जेट 5th जनरेशन का अमेरिका पड़ा हुआ था कबाड़ के रूप में। तो बाद में उसको रिपेयर करके लेकर के चले गए। तो ये चीज जितना जो F-35 जेट था वो जितना बम गिराने के एवज में चर्चे में नहीं था, जितना कि इंडिया के जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं उन्होंने मिमिक्री बना करके उसका पूरा वायरल कर दिए। अगर बाय द वे इंडिया अगर खरीद भी लेता है F-35 नरेंद्र मोदी, तो विपक्ष के जो नेता है वो ये शोर मचाने लगेंगे कि देखिए F-35 जेट बिल्कुल घटिया किस्म का है, इसको नरेंद्र मोदी जी टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं खरीद करके। इस कारण से नरेंद्र मोदी जी पीछे हट गए, ये भी कारण है। अब इसमें हम विश्लेषण करेंगे थोड़ा डीप जाकर के, क्योंकि हम F-35 जो F-35 अमेरिका का है और सुखोई 57 रशिया का फाइटर जेट 5th जनरेशन है, दोनों 5th जनरेशन के हैं। तो इसमें हमें कौन सा परचेस करना चाहिए। पहले जो F-35 जेट है 5th जनरेशन, एक कॉस्ट में बहुत ज्यादा है। और बाय द वे कभी ऐसा घटित हुआ, जो कोई वार हुआ, तो उस टाइम पे अगर जो अमेरिका का जो अलायंस है उससे अगर वार हुआ, तो अमेरिका हो सकता है कि उसका डाटा पूरा ऑफ कर दे,
प्रोग्राम ही ऑफ कर दे, जिससे कि हम उसको F-35 यूज न कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका इंडिया के साथ कर चुका है। पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जीपीएस देने से मना कर दिया लोकेशन। तो ये भी एक डर है, क्योंकि हम रक्षा क्षेत्र में हम बहुत ही गहनता से हम कोई भी डील करते हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अब देखते हैं कि ये कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा है। और तीसरा जो हमारा जो इंडिया का जो गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो भी फाइटर जेट खरीदेंगे, जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदेंगे, उस कंट्री का उस डाटा के साथ साथ हमारे इंडिया कंपनी के साथ वो इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत बनाएगा। ये अमेरिका को नागवार गुजरा, अमेरिका बोल दिया, साफ मना कर दिया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसी के विपरीत हमारा जो रसिया दोस्त है, रसिया कहा कि हम आपके कंट्री में आप हमारा सुखोई 57 ले लीजिए, कॉस्ट में भी कम है, आपके क्लाइमेट के हिसाब से हम उसको हम मॉडिफाई करेंगे, और जो भी सुखोई 57 है फाइटर जेट 5th जनरेशन, वो इंडिया में ही हम असेंबल करेंगे और इंडिया कंपनी के साथ हम इसको डाटा शेयर करेंगे, टेक्निकल डाटा शेयर करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये सुखोई जो 57 है ये सबसे बेस्ट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि आगे के लिए हमें और भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इसमें। और दूसरा कि हम रसिया का फाइटर जेट ऑलरेडी बहुत सारा यूज कर चुके हैं, जिससे कि हमारे फाइटर जेट के लिए बहुत ही सहूलियत होगा यूज करने के लिए। ये चीज हो गया। अब देखते हैं कि और कारण क्या था जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ ऐसे किए, जो गुस्सा हुए। तीसरा कारण ये था कि ये इंडिया और रसिया की जो दोस्ती थी, इनको नागवार गुजरा। जो ब्रिक्स सम्मेलन जो ब्राजील में हुआ था, उसमें ब्रिक करेंसी भी अलाउ किया गया था। तो ये जब जो ब्रिक्स सम्मेलन जो पूरा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो सम्मेलन संपन्न हुआ, इससे ट्रम्प चिड़चिड़ा गए। ट्रम्प का कहना था कि हम ये जो ब्रिक्स सम्मेलन का जो भी जितने मेंबर हैं, इसको हम ग्रुप ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? सैंक्शन लगा करके। इसी तरह इन्होंने चाइना के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। रशिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगाए हुए ही है। और ये यूएन को जो चीफ है उनसे कहलवाया कि आप बोलिए। तो उन्होंने जो यूएन का जो चीफ है, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, ये भी आकर के बीच में बोल पड़े कि हम जो भी रसिया से बिजनेस कर रहा है उसके साथ हम 500% का टेरिफ लगा देंगे। जैसे कि हमारा नायरा कंपनी जो इंडिया का कंपनी है, ये रसिया से ऑयल परचेस कर रहा था, उसके साथ ऑलरेडी ये लोग एक्शन ले चुके हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डाटा था वो उसको ऑफ कर दिया है नायरा कंपनी के लिए। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने रसिया को अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन के अंदर हम जब ये डोनाल्ड ट्रंप अभी पावर में नहीं आए थे, तो ये बोले थे कि मेरे आते ही 1 दिन के अंदर अगर पुतिन को फोन कर दूंगा तो वार रुक जाएगा। जबकि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, ये बहुत फेकू आदमी है। अब ये क्या किए कि अब रसिया को अल्टीमेटम देने लगे कि 50 दिन के अंदर युद्ध को रोक दो, 15 दिन के अंदर युद्ध रोक दो, 10 दिन के अंदर युद्ध रोक दीजिए। पर ये चीज वो रसिया के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा ही नहीं। जो रसिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो पुतिन के बहुत ही करीबी हैं। वो राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव जी जो है, ये एक ट्वीट करते हैं कि ये आप ट्रंप और अमेरिका ये जान ले कि ये इजराइल और ईरान नहीं है, ये रसिया है। तो इस पे बहुत ही खफा हो गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो सही है, अब वो अगर इनके अगेंस्ट कोई दूसरा कंट्री बोलता है तो ये नाराज हो जाते हैं। जो दिमित्री हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रसिया के और पुतिन के बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया, क्योंकि पुतिन बोल नहीं सकते, तो पुतिन का भाषा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो पुतिन के करीबी हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। वो फिर ट्वीट किए कल के डेट में कि आप ट्रंप और अमेरिका ये जान ले कि जो आपको पता होना चाहिए कि जो सोवियत संघ काल के जो परमाणु हमारे पास हथियार हैं वो कितने घातक थे। तो इन्होंने ट्रंप को बहुत ही गुस्सा आ गया। आप ये सोच रहे हैं कि अभी क्या बोल रहे हैं ट्रंप साहब कि ये जो वक्तव्य है ये सोच समझ के बोलना चाहिए, कहीं ये भाषा युद्ध में परिवर्तित न हो जाए। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि रसिया के तरफ 2 परमाणु पनडुब्बी को भेज दिए। अब किस क्षेत्र में भेजे हैं ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर इन्होंने ये बोल दिया कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए ये परमाणु पनडुब्बी भेज रहे हैं। रसिया के सैनिक की तरफ से
जवाब आता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप जो आप भेज रहे हो 2 परमाणु पनडुब्बी, ये ऑलरेडी हमारे निशाने पर है और ऐसा पनडुब्बी हमारे रसिया के पास अनेकों सारे स्टोर में पड़े हुए हैं, जब चाहेंगे हम ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप तो पहले कहते थे कि हम पूरे वर्ल्ड में पीस ला रहे हैं, तो शांति ला रहे हैं, हमें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब ये जब भी इनको पता चल गया कि मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, तो अब ये उसके विपरीत जा रहे हैं, अब ये वार की तरफ पूरी कंट्री को ले जा रहे हैं। अब देखते रहिए आगे क्या घटित होता है, ये आपको विस्तार से मैं एक एक स्टेप करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताते जाऊंगा जो भी घटना घटित होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।